है 11 रिमूवल ऑफ टू नाम है। इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंसेस कनेक्टिव द एडवर्ब टू। ये जो रिमूवल ऑफ टू का क्वेश्चन है उसको कैसे चेंज करेंगे वो सबसे पहले रूल देख लीजिए। एडवर्ब टू हटाकर वाक्यों का रूप बदलना। इस प्रकार के वाक्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले टू के बाद एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका है जो टू के साथ जुड़ा रहेगा। एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव होगा जो टीओ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग हो। टू क्वेश्चन जो होगा सबसे पहले टू होगा, उसके बाद एडजेक्टिव होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव को पहचानने का तरीका है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे ये क्वेश्चन है ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद टू है, उसके बाद एडजेक्टिव है। इन्फिनिटिव को बोलते हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फास्टर जो है वो इन्फिनिटिव है। ये क्वेश्चन है। इसको बनाने का तरीका सबसे पहले रूल देखेंगे, इसको बनाने का तरीका कैसे है। इस वाक्य में टू के बाद प्रयुक्त शब्द ओल्ड एडजेक्टिव है। टू के बाद जो ओल्ड है ये एडजेक्टिव है तथा उसके बाद प्रयुक्त शब्द टू रन जो है, यहाँ पे टू रन जो है ये इन्फिनिटिव है। दूसरा नंबर है टू के पश्चात केवल एडजेक्टिव का प्रयोग हो। टू के बाद जो होगा वो एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। इसको बनाने का तरीका है दी वेदर इज टू हॉट। ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने का तरीका ये रूल में देगा। इस वाक्यों को बदलने की विधा भिन्न भिन्न है। फर्स्ट नियम है यदि वाक्यों में टू के पश्चात एडजेक्टिव और उसके बाद इन्फिनिटिव हो तो ये जो क्वेश्चन में है टू के बाद एडजेक्टिव होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव होगा। इसमें दो सेंटेंस होगा। रूल नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज टू वीक टू मूव। यहाँ पे टू के बाद जो होगा वो एडजेक्टिव होगा और टू इसके बाद होगा जो इन्फिनिटिव होगा। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब ये दो सेंटेंस होगा इसके बदलने के तरीका देखेंगे। इसको कैसे टू को कैसे बदलेंगे, वीक को कैसे बदलेंगे, ये मूव को कैसे बदलेंगे, वो बदलने का नियम सबसे पहले देखेंगे। बदलने के नियम टू के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। ये टू जो है इसके स्थान पर सो का प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण के पश्चात मतलब ये जो एडजेक्टिव के बाद हमको डैट लगाना होगा। और तीसरा नंबर है डैट के पश्चात सब्जेक्ट के स्थान पर अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सी ही है तो ही का प्रयोग करेंगे, अगर सी है तो सी का प्रयोग करेंगे, अगर इट है तो इट का प्रयोग करेंगे। ये जो रूल में बोला है प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे ही, सी, इट, दे, आई कुछ भी यहाँ पे हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में, वही यहाँ पे लिखना है डैट के बाद। और बोला है आगे आवश्यकता अनुसार किसी एक का प्रयोग कीजिए। जो भी है उसको प्रयोग यहाँ पे डैट के बाद करेंगे। अगला है उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट को चूज करने के बाद कैन नॉट लगाना है। अगर यहाँ पे इज का क्वेश्चन है तो कैन नॉट लगाएंगे, अगर वाज वेयर का क्वेश्चन है तो कुड नॉट लगाएंगे। वो जो बोला है एग्जाम्पल है, इसको बदलेंगे कैसे। ही है तो ही रखेंगे, इज को भी सेम रखेंगे। टू को बोला है टू के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे तो टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोला है उसके बाद टू को लगाकर हम डैट का प्रयोग करेंगे। ये जो बिग है उसको सेम रखेंगे एडजेक्टिव को और उसके बाद डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डैट के पश्चात सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो ही का प्रयोग करेंगे, अगर सी रहता तो सी का प्रयोग करेंगे, अगर इट रहता तो इट का प्रयोग करेंगे। जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका प्रयोग हम कर लेंगे। यहाँ पे ही है इसलिए ही का प्रयोग करेंगे। ये बोला है इज एम आर का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। जो रूल नंबर में 4 नंबर बोला उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू को हटाकर जो भी इन्फिनिटिव है उसको लिख देंगे। ही इज टू वीक टू मूव को चेंज किए हैं, ही इज को सेम रखे हैं, टू को चेंज किए हैं सो में, उसके बाद एडजेक्टिव को भी सेम रखे हैं, उसके बाद कंजक्शन लगाए हैं डैट, और अगर सब्जेक्ट में ही रहेगा तो ही लगाए हैं। उसके बाद इज एम आर का क्वेश्चन होगा तो कैन नॉट लगाएंगे। टू को हटाकर जो भी इन्फिनिटिव होगा उसको लिख देंगे। यही चेंज करने का नियम है।
एग्जाम्पल फर्स्ट है ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। यहाँ पे ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। टू के साथ ओल्ड जो हुआ इन्फिनिटिव हुआ, ये जो टू के साथ हुआ वर्क जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ है ये इन्फिनिटिव हुआ। ये हार्ड जो है ये इन्फिनिटिव के साथ जुड़ल है। इसको बनाने का नियम है ही इज को तो सेम रखेंगे, ये टू को चेंज करना है सो में, तो सो में चेंज कर लिए और एग्जेक्टिव को सेम रखेंगे। उसके बाद बोला है डैट का प्रयोग करने के लिए, तो डैट का प्रयोग करेंगे। में जो भी कुछ रहेगा ही सी इट उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ही है इसलिए ही का प्रयोग किए हैं। उसके बाद इज एम आर का क्वेश्चन है तो कैन नॉट लगाएंगे। उसके बाद टू को हटाकर जो भी इन्फिनिटिव है उसको लिख देंगे। ही इज टू प्राउड टू बिग। यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है, इट है जो हेल्पिंग वर्ब है, ये टू का साथ जुड़ल है, ये एग्जेक्टिव है, ये टू का साथ जुड़ल है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये जो है इन्फिनिटिव है। इसको बदलेंगे, ही इज को तो सेम रखेंगे और ये वाला टू को चेंज करना है सो में बोल दिया है और ये एग्जेक्टिव को सेम रखेंगे। एग्जेक्टिव के बाद हमको डैट का प्रयोग करना है जिसन, और उसके बाद सब्जेक्ट में जो भी कुछ रहेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पे ही है इसलिए ही का प्रयोग करेंगे। इज एम आर का क्वेश्चन है इसलिए कैन नॉट लगाएंगे। टू को हटाकर जो भी इन्फिनिटिव होगा उसको लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है सी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। यहाँ पे सी जो है सब्जेक्ट है, इज जो हेल्पिंग वर्ब है, टू फैट जो है एग्जेक्टिव है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो जो इन्फिनिटिव है। इसको बदलने का नियम है सी इज को तो सेम रखेंगे, टू को चेंज करना है सो में और जो फैट जो है एग्जेक्टिव उसको सेम रखेंगे। उसके बाद कंजक्शन का यूज करना है जो डैट है। सब्जेक्ट में यहाँ पे सी है इसलिए सी का यूज करेंगे। इज एम आर का क्वेश्चन है इसलिए कैन नॉट लगाएंगे। टू को हटाकर जो भी इन्फिनिटिव है उसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आई एम टू बिजी टू अटेंड टू दी फंक्शन। आई एम को तो सेम रखना है, ये वाला टू को हटाकर सो का प्रयोग करना है। यहाँ पे एग्जेक्टिव जो भी है उसको सेम रखेंगे। उसके बाद कंजक्शन का यूज करेंगे डैट। सब्जेक्ट में आई है तो आई का यूज करेंगे। इज एम आर का क्वेश्चन है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। ये इन्फिनिटिव टू को हटाकर ये सारा जो भी है उसको सेम लिखेंगे। जो आई कैन नॉट के जगह पर ये टू को हटाकर ये सब लिखा जाता है, टू के जगह पर आई कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है माई ब्रोदर वाज टू वीक टू क्राई दी वर्क्स। माई ब्रोदर को तो सेम रखना है। उसके बाद वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है उसको भी सेम रखेंगे। ये टू को हटाकर सो का प्रयोग करना है और एग्जेक्टिव जो भी है उसको तो सेम ही रखना है। पे कंजक्शन का यूज करेंगे डैट। अगर सब्जेक्ट में माई ब्रोदर है तो माई ब्रोदर का यूज करेंगे। माई ब्रोदर यहाँ पे प्लुरल है इसलिए ही का प्रयोग करेंगे चेंज कर कर। और वाज वेयर का क्वेश्चन है इसलिए कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इज एम आर का क्वेश्चन था इसलिए कैन नॉट का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे वाज वेयर का क्वेश्चन है इसलिए कुड नॉट का प्रयोग करेंगे और टू को हटाकर जो भी एग्जेक्टिव है उसको लिख देंगे, सॉरी इन्फिनिटिव। नियम दूसरा है यदि वाक्यों का कर्ता निर्जीव हो या इट का प्रयोग हो तो उस वाक्यों में प्रयुक्त फॉर मी के लिए आई का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट में फॉर मी है उसके जगह पर आई का प्रयोग करेंगे। अगर फॉर हिम है उसके स्थान पर ही का प्रयोग करेंगे। अगर फॉर एस के लिए वी का प्रयोग करेंगे तथा फॉर देम के लिए दे का प्रयोग करेंगे। कर्ता के रूप में किया जाता है। कर्ता को बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट। यहाँ पे वृक्ष पशु पक्षी के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है दी ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम इट। यहाँ पे दी ट्री जो है उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, इसको सेम रखेंगे। सबसे पहले दी ट्री को सब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सी है उसको भी सेम रखेंगे। टू के स्थान पर सो का प्रयोग करना है और यहाँ पे एग्जेक्टिव है उसको सेम रखना है। उसके बाद कंजक्शन का यूज करेंगे डैट।
मी बोला है, फॉर मी को चेंज करना होगा आई में, इसको आई में चेंज करेंगे। उसके बाद इज एम आर का क्वेश्चन है तो कैन नॉट लगाएंगे। को हटाकर जो भी इन्फिनिटिव बचा उसको सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट वाज को तो सेम रखेंगे और ये टू को हटाकर सो का प्रयोग करना है। एग्जेक्टिव यहाँ पे डिफिकल्ट है उसको सेम रखना है। उसके बाद कंजक्शन का यूज करना है, डैड का चेंज करना है, फॉर हिम को करना है चेंज ही में। उसके बाद यहाँ पे वाज वेयर का क्वेश्चन है इसलिए कुड नॉट में चेंज करेंगे। उसके बाद टू को हटाकर जो भी इन्फिनिटिव बचा उसको सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दी हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परसेड। यहाँ पे दी हाउस इज को तो सेम रखेंगे। टू को चेंज करना होगा सो में, एग्जेक्टिव यहाँ पे कॉस्टली है उसको भी सेम रखेंगे। कंजक्शन का यूज करेंगे, डैट का। यहाँ पे सब्जेक्ट है दी हाउस, यहाँ पे दी हाउस जो है निर्जीव है इसलिए इट का प्रयोग करेंगे, रूल में बोला है। उसके बाद इज एम आर का क्वेश्चन है तो कैन नॉट लगाएंगे और टू को हटाकर जो भी इन्फिनिटिव है उसको सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दी बुक इज टू डिफिकल्ट टू रीड। यहाँ पे दी बुक इज को तो सेम रखेंगे। टू को चेंज करेंगे सो में, डिफिकल्ट यहाँ पे एग्जेक्टिव है उसको भी सेम रखना होगा। बाद डैट का प्रयोग करेंगे, जो है निर्जीव है इसलिए इट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इज एम आर का क्वेश्चन है तो कैन नॉट लगाएंगे, इन्फिनिटिव है उसको सेम रखना है। आज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, दी सम वाज को तो सेम रखेंगे। चेंज करेंगे सो में, एग्जेक्टिव को तो सेम ही रखना है। डैट का यूज करेंगे, यहाँ पे दी सम जो है वो निर्जीव है इसलिए इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट में। उसके बाद वाज वेयर का क्वेश्चन है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, को हटाकर जो भी इन्फिनिटिव है उसको सेम रखना है। नियम तीसरा है, यदि वाक्यों में टू का प्रयोग हो उसके बाद एग्जेक्टिव का किंतु इन्फिनिटिव का प्रयोग न हो तो उदाहरण के अनुसार बनाएं। ये जो बोला है टू के बाद एग्जेक्टिव का प्रयोग होगा, इन्फिनिटिव का नहीं होगा। जो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता था क्वेश्चन में अब वो नहीं होगा। जो अब रूल को का और इन्फिनिटिव यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन है, ही इज टू वीक। एग्जाम्पल है, ही इज टू वीक। यहाँ पे ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। टू के साथ जो है ये एग्जेक्टिव है, यहाँ पे इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया गया है रूल में। इसको ध्यान से देखिए, इस वाक्यों में टू को हटाकर एग्जेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में रखा गया है, अर्थात मोर का प्रयोग किया गया है। टू को हटाकर अब मोर का प्रयोग करना है, अब सो का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद देन का यूज करेंगे। अब डैट के जगह पर हमको देन का यूज करना है क्योंकि अब इन्फिनिटिव नहीं है। देन के बाद इट इज प्रॉपर या इट शुड बी का प्रयोग करेंगे। इसमें अब सब्जेक्ट यहाँ पर ही रहेगा, सी रहेगा, उससे मतलब नहीं है। इसमें बोल दिया है इट इज ए प्रॉपर या इट शुड बी का प्रयोग करना है। इसका बनाते हैं, ही इज टू वीक को बनाते हैं, ही इज को तो सेम रखेंगे। टू के जगह पर सो का प्रयोग नहीं करना है, मोर का प्रयोग करना है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इन्फिनिटिव है, एग्जेक्टिव है। उसके बाद वीक को सेम रखेंगे। कंजक्शन के जगह पर डैट का यूज नहीं करेंगे, अब देन का यूज करेंगे जो क्वेश्चन में बोल दिया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे दे चुका है इट इज ए प्रॉपर का यूज कीजिए या इट शुड बी का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट में ही है इसलिए ही इज प्रॉपर का यूज करेंगे या ही शुड बी का प्रयोग करेंगे। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हम शुड वाला क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे ही है इसलिए ही का प्रयोग करेंगे। अब बोला है शुड बी यहाँ पे लगाएंगे। दूसरा तरीका भी देख लीजिए, इज को तो सेम रखेंगे, टू को तो चेंज करना ही है मोड में और जो एग्जेक्टिव है उसको सेम रखना है तो देन लगाना ही होगा।
और यहाँ पे इट इज प्रॉपर, यहाँ पे ही है इसलिए ही का प्रयोग करेंगे, इज प्रॉपर को सेम रखेंगे। दो तरीका से बन गया, ही इज मोर वीक देन ही शुड बी में बदलिए या ही इज मोर वीक देन ही इज प्रॉपर में चेंज कीजिए। ये इसका बनाने का दो तरीका है। अगला क्वेश्चन है ही इज टू टेल, ही इज को तो सेम रखेंगे और टू को चेंज करेंगे मोर में और एग्जेक्टिव को तो सेम रखेंगे। उसके बाद कंजक्शन के जगह पर देन का यूज करेंगे। फिर से दो तरीका है, ही इज शुड बी में चेंज कर लीजिए या इट इज प्रॉपर में यूज कर लीजिए। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ही इज शुड बी में हम लोग चेंज कर लिए। अगला क्वेश्चन है हिज फादर इज टू फैट, हिज फादर को तो सेम रखना है। यहाँ पे एग्जेक्टिव है जो ऊपर बनाए हैं, जो टू को चेंज करेंगे मोर में तो सेम रखना है। उसके बाद कंजक्शन के जगह पर देन का यूज करना है। दो तरीका है बनाने का, इट शुड बी में चेंज कर लीजिए या इट इज ए प्रॉपर में कर लीजिए। दोनों में से आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। डालिए। अगला क्वेश्चन है दी मीटिंग वाज टू नोजली, यहाँ पे दी मीटिंग को तो सेम रखेंगे। चेंज करेंगे मोर में। एग्जेक्टिव है इसलिए मोर में चेंज करेंगे। अगर एग्जेक्टिव और इन्फिनिटिव साथ में रहता है इसलिए टू को सो में चेंज करते हैं, इसमें सिर्फ इन्फिनिटिव है। कंजक्शन में दो तरीका है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगला है ही इज सो पुअर डैट ही कैन नॉट बाइस, यहाँ पे ही इज को सेम रखेंगे, करेंगे सो में। उसके बाद पुअर यहाँ पे एग्जेक्टिव है उसको भी सेम रखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन बनाते थे अब वो क्वेश्चन आ गया, उसको अब आंसर में चेंज करना। क्वेश्चन जो हुआ होगा अब उल्टा होगा। डैट ही कैन नॉट के जगह पर टू का प्रयोग करेंगे और ये जो इन्फिनिटिव है उसको सेम रखेंगे। क्वेश्चन पहले इस तरह था, इसको चेंज किए थे इस तरह में। अब क्वेश्चन के जगह पर अब आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे ही इज को तो सेम रखते थे, टू को चेंज करते थे सो में और एग्जेक्टिव को भी सेम रखते थे। उसके बाद कंजक्शन का यूज करते थे डैट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज करते थे ही, और उसके बाद इज एम आर का क्वेश्चन रहता तो कैन नॉट लगाते थे और टू को हटाकर बाय का यूज करते थे, जो अब ये क्वेश्चन बन रहा है। अगला उदाहरण है निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। फर्स्ट उदाहरण है ही इज सो ओल्ड डैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। अब क्वेश्चन वही उल्टा हो गया, इसको चेंज करेंगे। थे सो में वही आया है, एग्जेक्टिव को सेम रखेंगे। डैट ही कैन नॉट के जगह पर टू का प्रयोग करेंगे और वर्क हार्ड को सेम रखेंगे। क्वेश्चन है राम वाज सो फैट डैट ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली। राम वाज को तो सेम रखना है, यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। एग्जेक्टिव यहाँ पे फैट है उसको सेम रखेंगे। डैट ही कुड नॉट के जगह पर टू का प्रयोग करेंगे और जो भी इन्फिनिटिव है उसको सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दी न्यूज इज सो गुड डैट इज कैन नॉट बी ट्रू। यहाँ पे दी न्यूज चेंज करेंगे, सो को चेंज करेंगे टू में। एग्जेक्टिव यहाँ पे गुड है उसको भी सेम रखेंगे। डैट इट कैन नॉट के जगह पर टू का प्रयोग करेंगे, ये सारा के जगह पर टू का प्रयोग करना है। उसके बाद जो भी इन्फिनिटिव है उसको सेम रखेंगे। सीता वाज सो पुअर डैट सी कुड नॉट बाय हर फी। यहाँ पे सी सो के जगह पर टू का प्रयोग करना है और एग्जेक्टिव यहाँ पे पुअर है उसको भी सेम रखेंगे। डैट सी कुड नॉट के जगह पर टू का प्रयोग करना है और जो भी इन्फिनिटिव बचा उसको सेम रखेंगे। सी इज ओवर एक्स सेम रखेंगे, तो सेम रख लिए। अब ओवर को चेंज करेंगे टू में। इन्फिनिटिव यहाँ पे जो भी कुछ है उसको सेम रखेंगे। ये सारा सेंटेंस के जगह पर टू का प्रयोग करना है, जो भी इन्फिनिटिव बचा उसको सेम रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है दिस फैक्ट इज जो सो क्लियर दैट इज डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रूफ। दिस फैक्ट इज को तो सेम रखेंगे, तो के जगह पर टू का प्रयोग करना है। एग्जेक्टिव जो भी कुछ है उसको सेम रखेंगे। दैट इज डज नॉट के जगह पर टू का प्रयोग करेंगे। इन्फिनेटिव जो भी है उसको सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। इट इज को तो सेम रखेंगे, पर टू का प्रयोग करना है। एग्जेक्टिव जो भी कुछ है उसको सेम रखेंगे। दैट वन कैन नॉट के जगह पर टू का प्रयोग करेंगे। जो भी इन्फिनेटिव बचा उसको सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ही इज टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ही इज को तो सेम रखेंगे। टू के जगह पर सो का प्रयोग करेंगे। एग्जेक्टिव में जो भी कुछ है उसको सेम रखना है। टू को उसके बाद कंजक्शन का यूज करेंगे डैट का। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इज एम आर का क्वेश्चन है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और ये टू को हटाकर जो भी सेंटेंस है उसको सेम रखना है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन यहाँ पर आ जाएगा। ही वाज टू ट्राई टू वर्क। ही वाज को तो सेम रखना है। टू को चेंज करेंगे सो में। उसके बाद एग्जेक्टिव जो भी है उसको सेम रखना है। उसके बाद कंजक्शन का यूज करना है डैट का। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है इसलिए ही का यूज करेंगे। वाज वेयर का क्वेश्चन है कुड नॉट लगाएंगे। को हटाकर जो भी इन्फिनेटिव है उसको अगला क्वेश्चन है दी बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। दी बॉक्स इज को तो सेम रखेंगे। के जगह पर सो का प्रयोग करेंगे। जो भी एग्जेक्टिव है उसको सेम रखेंगे। डैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे फॉर मी बोला है, फॉर मी को चेंज करते हैं आई में। इज एम आर का क्वेश्चन है इसलिए कैन नॉट लगाएंगे। को हटाकर जो भी इन्फिनिट है उसको सेम रखना है। ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। ही इज को तो सेम रखना है। टू के जगह पर सो का प्रयोग करना है। एग्जेक्टिव जो भी कुछ है उसको सेम रखेंगे। उसके बाद कंजक्शन का यूज करेंगे डैट का। यहाँ पे सब्जेक्ट में ही है तो ही लिखेंगे। इज एम आर का क्वेश्चन है तो कैन नॉट लगाएंगे। उसके बाद टू को हटाकर जो भी इन्फिनेटिव बचा उसको सेम रखेंगे।